नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत यांत्रिक, नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 350 है। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे कैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन होगा। वहाँ पर दिया गया एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है एज नेवी नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 1/2024 बैच के अंतर्गत। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड में केवल 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर शाम के 5:30 बजे तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं इन पदों के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ बताएंगे। सबसे पहले इन पदों के लिए जो आवेदक है वो भारत का रहने वाला हो और केवल मेल कैंडिडेट ही इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आवेदक ने 12th पास किया हो मैथ और फिजिक्स के साथ में। यांत्रिक के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके साथ साथ आवेदक के पास में डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो और पावर इंजीनियरिंग में 3 साल का या 4 वर्ष का होना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। या फिर यांत्रिक के पदों के लिए आवेदक 10th 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके साथ ही आवेदक ने डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन पावर रेडियो इंजीनियरिंग में 2 साल या 3 साल की अवधि का। दोस्तों, यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित जो डिप्लोमा है आपका संबंधित ब्रांच में, उसकी ब्रांच यहाँ पर दी गई है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित। इसमें से अगर आपके डिप्लोमा की ब्रांच मैच करती है, स्पेशलाइजेशन मैच करता है, तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की गणना यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल, अधिकतम आयु 22 साल होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1 मई 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 30 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये सभी जो कंडीशंस हैं नाविक पीडी और जीडी और यांत्रिक के पदों के लिए लागू होंगी। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल का दिया जाएगा। यहाँ जो वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज नाविक जनरल ड्यूटी अनरिजर्व की 104 हैं, EWS की 27 हैं, OBC की 52 हैं, SC/ST की हैं 35, ST की 42, टोटल 260 वैकेंसी हैं नाविक जनरल ड्यूटी की। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में अनरिजर्व की हैं 12, EWS की 3 हैं, OBC की 9 हैं, ST की हैं 2, SC की 4 हैं, टोटल 30 वैकेंसी हैं। यांत्रिक मैकेनिकल में 10 वैकेंसी अनरिजर्व हैं, 6 EWS की हैं, 2 OBC की हैं, 1 ST की, 4 SC की, टोटल हैं 25। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 8 पद अनरिजर्व हैं, 3 EWS, 4 OBC, 2 ST, 3 SC, टोटल हैं 20। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 अनरिजर्व हैं, 1 EWS, 5 OBC, 1 ST, 2 SC की हैं, टोटल 15 पद हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है बेस्ड होगा
ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट लिस्ट पर, जो कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ CGEPT जो एग्जामिनेशन है उसमें पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। प्रोविजनली पास फेल यहाँ पर रखा गया है। इस स्टेज पर कैंडिडेट्स को चेक किया जाएगा कि उनके एप्लीकेशन ऑनलाइन जो उसमें सबमिट किए हैं उनमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लेम किए हैं वो सही हैं या नहीं। इसके लिए वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सबमिट करने होंगे या अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। एक कॉपी कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट जो कि अलाउड होगा। दो फोटोग्राफ कलर फोटो साइज यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करने होंगे। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट की यहाँ पर, ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट, कैंसल चेक, लीव NEFT पेमेंट और ट्रेवल फॉर डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट फॉर क्लेमिंग TA के लिए उन्हें प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पोस्ट वाइज कैंडिडेट्स को जो टेस्ट देने होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नाविक DD यानी DB डोमेस्टिक ब्रांच वालों को केवल सेक्शन 1 का टेस्ट देना होगा। यहाँ नाविक GD वालों को सेक्शन 1 एंड 2 का टेस्ट देना होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों को सेक्शन 1 और 3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सेक्शन 1 एंड 4, यांत्रिक मैकेनिक वालों को फर्स्ट एंड 5th का रिटन टेस्ट देना होगा। यहाँ सेक्शन 1 जो है सभी पदों के लिए कॉमन होगा, ये सभी पदों के लिए कॉमन होगा। यहाँ जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच वालों को 30% अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को लाने होंगे, जबकि 27% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट्स को लाने होंगे। इसी तरह से नाविक GD के पदों के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व EWS OBC को और 44% SC/ST को। इसी तरह अन्य पदों में भी यही पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ सभी सेक्शंस में आवेदकों को अलग अलग पास होना होगा, यानी सभी को सेक्शन 1 में अलग से पास होना है, सेक्शन 2, 3, 4 और 5 में पोस्ट वाइज अलग अलग पास करने होंगे। इसके साथ ही डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ जो है सेक्शन 1 का मैक्सिमम 60 मार्क्स होगा, 45 मिनट का समय होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे 60। यहाँ सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन है क्वेश्चन के, 20 मैथ के होंगे, 10 साइंस के, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और GK के 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क्स यहाँ पहले ही बता चुके हैं। ये जो सिलेबस होगा 10वीं स्तर का होगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत मैक्सिमम 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, यानी हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। टाइम यहाँ पर 30 मिनट दिए जाएंगे। सेक्शन 2 में 25 प्रश्न मैथ के होंगे, 25 फिजिक्स के होंगे। और यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा मैथ और फिजिक्स का 12th स्टैंडर्ड का होगा। सेक्शन 3 में 50 प्रश्न 50 अंकों के पूछे जाएंगे, 30 मिनट का समय होगा। यहाँ सभी प्रश्न इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आधारित होंगे और यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेवल का होगा। सेक्शन 4 और 5 में 50-50 प्रश्न होंगे, 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक इंजीनियरिंग पर ये प्रश्न आधारित होंगे। रिटन एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ डिटेल्ड सिलेबस सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 से रिलेटेड वेबसाइट पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। स्टेज 2 जो होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट में जो कैंडिडेट पास होंगे उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे स्टेज 2 एग्जामिनेशंस के
लिए। स्टेज सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो 1 या 2 दिन इसमें लगेंगे। यहाँ पर असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा कैंडिडेट्स का। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में। 20 स्क्वाट अप्स यानी उठक बैठक लगानी होंगी और 10 पुशअप्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को लगानी होंगी। स्टेज 2 में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराना होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी इस स्टेज के दौरान भी कैंडिडेट का किया जाएगा। स्टेज सेकंड के परफॉर्मेंस के आधार पर स्टेज थर्ड के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जो कैंडिडेट स्टेज सेकंड के मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें स्टेज थर्ड के एग्जामिनेशंस को देना होगा। इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का उड़ीसा में जाना होगा। इसके लिए उन्हें एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा वेबसाइट पर जाकर। ड्यूरिंग ऑफ स्टेज थर्ड, यहाँ पर जो स्टेज थर्ड का एग्ज़ाम होगा 1 से 2 दिन की अवधि का होगा। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जो कि पास और फेल कंडीशंस में होगा। फाइनल मेडिकल INS चिल्का पर कंडक्ट कराया जाएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ये यहाँ 31 अगस्त 2024 तक ये चीज़ें कराई जाएंगी। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, अदर एसोसिएट फॉर्म यहाँ कैंडिडेट से भराए जाएंगे। इसके बाद में स्टेज 4 के अंतर्गत कैंडिडेट अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट INS चिल्का and submit their original documents during stage third and verification of all original documents through boards, universities, state government will be carried out by the Indian Coast Guard. Candidate will be terminated from the service if documents are reported not genuine by the respective board, university और state government. तो इस तरह से कैंडिडेट्स का इन पदों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक के पदों के लिए और यांत्रिक के पदों के लिए चयन किया जाएगा। अब इन पदों के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो आपको joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए पहला स्टेप जो होगा, आवेदकों को रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए आवेदक के पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए एक्टिव और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय आवेदकों को अपना फोटोग्राफ, कैंडिडेट का स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन स्कैन किया हुआ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी 10th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ आधार, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सर्विस सर्टिफिकेट NOC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय अपलोड करने होंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है सभी कैंडिडेट्स को जो उन्हें अपलोड करना है स्टेज सेकंड के दौरान। नाविक के लिए, यांत्रिक के लिए, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने और स्टेज सेकंड के दौरान अपलोड करने होंगे केवल ऑनलाइन मोड में। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है जो अपलोड किया जा सकता है 50 से 150 KB के बीच में अपलोड किए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस SC ST कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैंडिडेट जैसे अनरिजर्व EWS OBC को 300 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कम से कम 5 शहरों के आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ के रूप में। इन पदों से संबंधित जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे रिक्रूटमेंट से संबंधित GD और नाविक DB और यांत्रिक के पदों के लिए स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो मिड या एंड दिसंबर 2023 में आयोजित होगा। स्टेज सेकंड मिड या एंड जनवरी 2024 में और स्टेज थर्ड का जो एग्ज़ाम है एंड ऑफ अप्रैल या मई के स्टार्टिंग वीक में 2024 में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड
के अंतर्गत यांत्रिक, नाविक, जीडी और डीबी पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर। यहाँ career@cg लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद वापस career@cg पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत आप इन पदों के लिए 8 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन या लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत नाविक और यांत्रिक के पदों के लिए आप 8 सितंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। उनके लिए आप समय पर आवेदन जरूर कर दें अगर आप भी भारतीय तट रक्षक को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अंतिम तिथि से पहले पहले ज़रूर कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार में लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें।